किसी गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। गांव के लोग उसे बुद्धू भोला कहकर बुलाते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है। मुसीबत की घड़ी में भोला गांव वालों की मदद करना चाहता था। क्या भोला ऐसा कर पाया? ये जानने के लिए देखिए हमारी कहानी जादुई करेले की खेती। भोला अपने खेत से करेले की फसल तोड़कर गांव में बेचने जाता है। भोला भाई, ये करेले कैसे दिए? भैया 40 रुपए किलो हैं। अरे, पूरे गांव में करेले 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। तेरे करेले में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं कि तू इन्हें 40 रुपए में बेच रहा है? भाई, इतने महंगे करेले कौन खरीदेगा? अरे, गुस्सा क्यों होते हो? अगर गांव में करेले 20 रुपए किलो बिक रहे हैं तो मैं भी 20 में दे दूंगा। ले जाओ ले जाओ। ठीक है, 2 किलो करेले तोल दे। भोला 40 रुपए में 2 किलो करेले रामकिशन को दे देता है। रामकिशन के साथ उसका दोस्त शंकर भी होता है। शंकर भी भोला से 2 किलो करेले ले लेता है, जिसके बाद भोला करेले की टोकरी लेकर वहां से चला जाता है। तूने भोला को कैसे बेवकूफ बनाया? पूरे गांव में 40 रुपए किलो करेले बिक रहे हैं और तूने इससे 20 रुपए में ले लिए। रामकिशन हंसते हुए कहता है। तभी तो इसे बुद्धू भोला कहते हैं। ये सबकी बात मान लेता है। इधर भोला 20 रुपए किलो के हिसाब से अपने करेले बेचकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी राधा को सारे पैसे दे देता है। राधा पैसे गिनती है। आपके पास 10 किलो करेले थे, उस हिसाब से आपकी कमाई पूरे 400 रुपए होनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे 200 रुपए दिए, बाकी के 200 कहाँ गए? कैसी बात कर रही हो राधा? करेले 20 रुपए किलो बेचे हैं तो 200 रुपए मिलेंगे ना? लेकिन आपने करेले 20 रुपए किलो क्यों बेचे? गांव में करेले का रेट 40 रुपए किलो है। रामकिशन भैया ने मुझे बताया कि गांव में करेले 20 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। रामकिशन भैया ने आपको बेवकूफ बना दिया। आप लोगों की बातों में आते ही क्यों हैं? अब कर दिया ना नुकसान। जाने दो राधा, कोई मेरी किस्मत थोड़ी ना ले गया। पैसे तो मैं फिर कमा लूंगा। अच्छा, अब तुम मेरा खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। राधा खाना लगाती है। भोला खाना खाता है। राधा और भोला के 2 बच्चे थे, 8 साल का सोनू और 5 साल की गुड़िया। राधा दोनों बच्चों को खाना खिलाने लगती है। अगर आपकी कुछ अच्छी कमाई होती तो हमारे बच्चे स्कूल जा पाते, लेकिन आप तो लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं, जिसका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। कह तो तुम ठीक रही हो राधा, लेकिन देखना, एक दिन गांव वाले मेरी भी कद्र करेंगे। ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो हमें भी हमारी मेहनत का फल मिलेगा। राधा की बड़ी इच्छा थी कि उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें, क्योंकि छोटे से खेत में फसल भी बहुत कम होती थी, जिससे उनके गुजारे के लिए बस दाल रोटी ही आ पाती थी। एक फसल बेचने के बाद भोला दूसरी फसल लगाता है। इस बार भी वो करेले की खेती